डायग्नोसिस, फॉलो अप, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, बेसिकली फ्रॉम ए टू जेड जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देखिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आप मुझे यूट्यूब पे काफी टाइम से देख रहे हैं। हमारी क्लिनिक डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी दिल्ली और गुड़गांव में लोकेटेड है। इसके अलावा हम लोग बॉम्बे में भी सर्जरीज करते हैं। सो गायनेकोमास्टिया की जो ए टू जेड की एक मेरी पुरानी वीडियो भी है, ये उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है जो ओवर दीज मंथ्स जो एक्सपीरियंस और आया है और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करके उसको कुछ एस्पेक्ट्स को मैंने उस वीडियो में जोड़ा है। सो फर्स्ट थिंग, कॉजेज। कल एक पेशेंट आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि होता क्यों है। सो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अब लेट्स रिवाइज एवरीथिंग। सो गायनेकोमास्टिया इन 98% ऑफ पीपल, 98% लोगों में उसका कोई रीजन नहीं है। वो प्यूबर्टी, जब हमारी ग्रोथ होती है 13-14 साल की एज पे 18 साल तक, तो उस टाइम पे फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन बॉडी में थोड़ा सा बढ़ता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और उस टाइम पे हम लोगों का मेल ब्रेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होता है और पर्टिकुलरली जो ग्लैंड कंपोनेंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। फैट भी साथ साथ बढ़ता है। मोस्टली ये धीरे धीरे विद टाइम कम हो जाता है, कुछ लोगों में प्रेजेंट होता है। गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम तभी है अगर आपको उसकी वजह से कोई दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल, टी शर्ट पहनने में या शर्ट उतारने में, पब्लिक प्लेस में टाइट टी शर्ट्स पहनने में, एक्सेट्रा। अदरवाइज गायनेकोमास्टिया एज सच मीनिंग क्या है? गायनिक मतलब फीमेल, मास्टिया मतलब ब्रेस्ट, फीमेल लाइक ब्रेस्ट। तो अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, ये समझ लीजिए कि गायनेकोमास्टिया की सिचुएशन 100% ऑलमोस्ट लोगों में होती है। मे बी 98% तक बोलूंगा। थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा ग्लैंड तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। वही चीज अगर आपको अनकंफर्टेबल बनाती है या बहुत ज्यादा ग्रेड्स हो जाती है तो उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। सो कॉजेज में इसके अलावा कुछ कॉजेज हैं, जैसे कुछ लोगों में टेस्टिस, मेल जो टेस्टिस है वो डेवलपमेंट नहीं होती है, तो उन लोगों में गायनेकोमास्टिया बन जाता है क्योंकि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अल्कोहलिक्स में लिवर फेलियर हो जाता है या लिवर कैंसर की सिचुएशन में या ब्रेन ट्यूमर्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये मेजरली इनके कॉजेज हैं। बहुत पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मुझे फैट है या ग्लैंड है या स्किन है, तो हम कैसे बताएं कि गायनेकोमास्टिया। सो सेकंड क्वेश्चन, डायग्नोसिस ऑफ गायनेकोमास्टिया सिचुएशन। तो मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्टेज वाइज, ग्रेड वाइज डायग्नोसिस बताया कि किस तरह आप डायग्नोस कर पाते हैं और उनको ट्रीट कैसे करते हैं। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें, पुराने भी और नए भी, और आपको मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ना ही गायनेकोमास्टिया अकेले बट इवन अदर प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स के बारे में। सो स्टेज वाइज में बेसिकली अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा है, फैट एक्स्ट्रा है, ग्लैंड एक्स्ट्रा है, ये सारी सिचुएशंस, या निपल में पफिनेस है, ये सारी पफिनेस जो होती है वो बेसिकली निपल थोड़ा उठा हुआ होता है, उसमें एक फुलाव होता है। सो ये सारी सिचुएशंस गायनेकोमास्टिया हैं। बेसिकली अगर आप अपने आप से कंफर्टेबल नहीं है, चेस्ट से कंफर्टेबल नहीं है, फीमेल टाइप लुक आती है, तो वो गायनेकोमास्टिया है। इसके ग्रेड्स होते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन, ग्रेड्स। सो ये बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सवाल कि गायनेकोमास्टिया है या नहीं है। फैट हो, पेन हो, ग्लैंड हो, पेन होना जरूरी नहीं है, फैट होना जरूरी नहीं है तो भी है गायनेकोमास्टिया, नहीं है ग्लैंड है सिर्फ, तो भी गायनेकोमास्टिया है। लार्जर ग्रेड्स में स्किन एक्स्ट्रा भी हो जाती है तो उसको भी बोलते हैं। थर्ड सवाल, ग्रेड्स, क्लासिफिकेशंस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो माइल्डर ग्रेड्स में या पफी निपल में हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में क्लिनिक में सर्जरी कर सकते हैं। जो हायर ग्रेड्स हैं 2, 3 या 1 के थोड़ी सिवियर वेराइटीज को लोकल एनेस्थीसिया में करना डिफिकल्ट होता है, उनको हॉस्पिटल बेस्ड प्रोसीजर करना पड़ता है बेहोश करके, क्योंकि पेनफुल हो जाता है और इतना सारा लोकल एनेस्थीसिया देना सेफ भी नहीं है। सो माइल्ड ग्रेड्स में पफिनेस, जिसमें अंदर थोड़ा सा ग्लैंड होता है जो कि निपल को बाहर पुश करता है। ग्रेड 1 में फैट, ग्लैंड के अलावा थोड़ा सा फैट भी होता है। ग्रेड 2 में बहुत सारा फैट होता है, ग्लैंड होता है, एक्स्ट्रा स्किन बननी शुरू हो जाती है। ग्रेड 3 में बहुत सिवियर, कहीं पे लटकापन, सैगिनेस भी आती है, पूरा एक फीमेल ब्रेस्ट टिपिकल लुक बन जाती है। तो ऐसे में तो आप टी शर्ट पहन ही नहीं सकते हैं और बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। सो ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशंस हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि कॉस्ट क्या आएगी, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट सवाल होता है क्लासिफिकेशन, उनकी ग्रेडिंग करना
तो बिना फोटोग्राफ देखे हम लोग क्लासिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। नाउ हमारे सेंटर पे हम लोगों का एक सिस्टम है। सो फोर्थ सवाल जनरली आता है कि किस तरह प्रोसीड करें। सो अगर मुझसे टच में रहना चाहते हैं तो 9811994417 पे हमें कॉल या मैसेज करें। उसके बाद हमें आपकी फोटोग्राफ्स चाहिए। आप दिल्ली आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, और उसके बाद हमारी टीम से आपको कांटेक्ट करेंगे, पूरी डिटेल्स करेंगे। अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो टाइम हमें एक आइडिया दें कब करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस हिसाब से हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि हमारा काफ़ी एफर्ट लग जाता है आपको फॉलो अप करने में। पांचवी चीज़, पेशेंट आउट स्टेशन है, दिल्ली कैसे आए। सो इसमें मैं यही कहता हूं कि अगर आप कहीं छुट्टी पे जाते हैं तो भी तो आप अपनी सिटी से बाहर जाते हैं। जो आपको एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हम लोग क्रिएट करके दे रहे हैं, जो कि आपकी एक मन में एक सवाल है कि क्या ये ब्रेस्ट नॉर्मल है, क्या मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तो इन चीज़ों से अगर हटना है, परमानेंटली अपने लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट क्रिएट करना है, परमानेंटली अपने आप को कंफर्टेबल करना है, तो क्या इलाज है। सो इस वजह से मैं ये मानता हूं कि ट्रैवल एक मन का डाउट है, सिर्फ एक हेजिटेशन है। आपको सिर्फ आना है, प्रोसीजर करना है और शाम को अपनी सिटी में वापस। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रैवल को एक मेंटल ब्लॉक मत बनाइए। हम लोग भी ट्रेनिंग्स के लिए या कोर्सेज के लिए बाहर जाते हैं, उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि दिल्ली में क्यों नहीं है कोर्स। हमारी क्लिनिक दिल्ली में लोकेटेड है। तो अगर आप एक बार मन से ये निकाल दें कि हमें ट्रैवल करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए सोल्यूशन है, क्योंकि हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ जो कॉमन सवाल आता है कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट थिंग बहुत क्लियर है कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं होता है। आप मेरे वीडियोस देखेंगे जिसमें हमने प्रोसीजर्स में दिखाया है कि ग्लैंड बन जाता है, हार्ड ग्लैंड होता है, एक्स्ट्रा फैट होता है, वो किसी भी मेडिसिन से कम नहीं हो सकता। उस पर टेमोक्सिफेन जैसी एंटी कैंसर मेडिसिन कुछ लोग लिख देते हैं, या R19 या कुछ 17 कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, या और भी कोई हार्मोनल मेडिसिन हैं। प्लीज़ मत लीजिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मत कीजिए। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। पफी निपल है तो ग्लैंड निकालना है, छोटा सा कट लगता है, वो नजर नहीं आता, वर्चुअली इनविजिबल हो जाता है। बाकी सब ग्रेड्स में हमें लाइपोसक्शन प्लस ग्लैंड रिमूवल करना है। तो लाइपोसक्शन इधर से करते हैं, पूरा एरिया को सक्शन कर देते हैं और उसके बाद ग्लैंड निकाल देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमारा रहता है। इसका स्कार ना बराबर नजर आता है। जो हायर वेराइटीज ग्रेड 3 में हमें स्किन रिमूवल करना जरूरी है। होता क्या है कि जब हम स्किन फैट निकाल देते हैं, ग्लैंड निकाल देते हैं, तो स्किन ऐसे लटक जाती है। या तो उसको 6-7 महीने एक्सरसाइज करके टाइट कीजिए, ऑल्टरनेटिवली स्किन को हमको रिमूव करके ब्रेस्ट को ऐसे लिफ्ट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत जरूरी पार्ट है समझना कि अगर बहुत सीवियर गायनेकोमेस्टिया है तो हमको स्किन की करेक्शन करनी जरूरी है। लास्टली क्वेश्चन आता है पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी का। अगर हम लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं तो हम आपको इमीडिएटली डिस्चार्ज कर देते हैं। हॉस्पिटल बेस्ड प्रोसीजर अगर है तो 4 से 5 घंटे में डिस्चार्ज करते हैं। एक प्रेशर गारमेंट जैकेट हमको पहननी है जो आपके लिए कस्टमाइज की जाती है, शर्ट्स के नीचे दिखती नहीं है। वो जैकेट आपको करीब 3 to 4 वीक्स तक पहननी है। 1 वीक नो एक्सर्शन, कोई स्पोर्ट्स नहीं, जिम नहीं, नॉर्मल एक्टिविटीज कैरी आउट आप 2 दिन के बाद कर सकते हैं। बाइक नहीं चलानी है, गाड़ी नहीं चलानी है 1 वीक तक। उसके बाद आप सारी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। इनिशियली जब आप अपनी चेस्ट को देखेंगे तो उसमें बहुत उबड़ खाबड़ सा दिखेगा, या कभी डिप्रेस दिखेगा, कहीं सेंटर में डिप्रेस्ड है, कहीं साइड में डिप्रेस्ड है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं। विद टाइम जैसे जैसे स्वेलिंग ठीक होती जाती है 3 to 4 वीक्स में एक मोर नॉर्मल शेप लेना शुरू कर देता है और फाइनल शेप कम से कम 3 मंथ्स लेता है। ये एक पूरी एक समरी है गायनेकोमेस्टिया की। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने की होती हैं। तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, नोटिफिकेशंस में क्वेश्चन डाल दीजिए 9811994417। इस पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए सो दैट हमारी टीम आपको रीच आउट कर सकती है। और अगर ईमेल करना चाहते हैं तो info@divinecosmeticsurgery.com पे ईमेल कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को सो दैट आप मोर एंड मोर बेनिफिट ले सकते हैं मेरे सब्सिक्वेंट वीडियोस को या फिर हमारे पुराने वीडियोस को। और आपके स्क्रीन पे एक रेड बेल है, उसको क्लिक कर देंगे तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। अगर आपको गायनेकोमेस्टिया रिलेटेड कोई भी सवाल है प्लीज गेट इन टच विद अस एंड हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे एंड से वो भी आपको मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर अमित है वंस अगेन एंड